Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start new chapter of class 12th, that is electromagnetic waves. The topics we cover in this video are properties of electromagnetic waves, electromagnetic spectrum, wavelength and frequency range, sources and uses. Properties of electromagnetic waves. First we learn about electromagnetic waves. What is electromagnetic waves? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाली वेव्स। फेराडे फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी से इस चीज़ को प्रूव कर दिया था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फेराडे ने कहा था कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि दोनों ही फील्ड अगर चेंजिंग फील्ड है, यानी कि वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो वो दोनों ही एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, या दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? सोर्स हैं। तो अगर कोई भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टाइम के साथ चेंज कराएं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देन आगे वाला मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से दोनों ही फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए या एक दूसरे के सोर्स बनकर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो एनर्जी प्रोपोगेट होगी या जो वेव्स प्रोपोगेट होंगी, उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर सपोज अगर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये अगर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है अपर डायरेक्शन में, तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। देन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अगेन फिर से क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से दोनों ही फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, या स्पेस में ट्रेवल करते हैं, या प्रोपोगेट होते हैं। तो ये जो एनर्जी जो एक दूसरे को क्रिएट करते हुए प्रोपोगेट करती है, इस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स in which there are sinusoidal variation of electric and magnetic field vector। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वेरिएशन है ये, which are right angle to each other, और दोनों ही एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। एज वेल एज द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, और उनके वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है उनके बीच भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो एक तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये हमें इस तरीके से शो होगा कि सपोज अगर मैं यहाँ पर 3D में बनाने की कोशिश करूँ तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके साथ साथ ये यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और दोनों के डायरेक्शन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों के फील्ड प्रोपोगेशन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. So variation in both electric and magnetic field occur simultaneously, therefore they attain their maxima and minimum at the same place at the same time। यानी कि जब दोनों ही एक दूसरे को वेरी करते हुए या दोनों ही एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए साइमल्टेनियसली आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पर एक फील्ड का मैक्सिमा है वहीं पर दूसरे फील्ड का जहाँ पर एक फील्ड का मैक्सिमा है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमा, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी टाइम पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू है, और सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू है। तो
मैग्नेटिक फील्ड की भी यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो दोनों एक साथ मैक्सिमा को अटेन करते हैं और दोनों एक साथ मिनिमा को अटेन करते हैं, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। और दोनों ही एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी कि राइट एंगल बनाते हैं, और उनके डायरेक्शन भी एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी आर रिलेटेड बाय, और यहाँ पर जो ये दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है वो है C इक्वल्स टू E नॉट अपॉन B नॉट, वेयर E नॉट एंड B नॉट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो नियरली लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। सो इस बेसिस पर हम ये भी मान सकते हैं कि लाइट भी हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इक्वल्स टू c, दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मटेरियल मीडियम इज 1/√μ epsilon, where mu and epsilon are absolute permeability and absolute permittivity of the material medium। यानी कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होगी वो म्यू पर और एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों ही जो हमारी जो दोनों ही वेव्स होती हैं वो सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपकी सुपरपोजिशन को फॉलो करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे प्रोपोगेट थ्रू स्पेस, दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी एनर्जी प्रोपोगेट करती हैं स्पेस में, वो एनर्जी दोनों फील्ड्स के पास इक्वली डिवाइडेड होती है, यानी कि दोनों फील्ड्स के पास हाफ हाफ होती है। Electromagnetic waves can transfer energy as well as momentum to object placed on other path। जिस तरीके से वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है उसी तरीके से वो मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करती है। फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ EM वेव, more significance is given to electric field E, therefore electric field is called a light vector। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिहाफ पे हम इनको बोल सकते हैं लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल के लिए। ये जिस तरीके से मटेरियल मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं उसी तरीके से वैक्यूम में कर सकती हैं, क्योंकि हमारी लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब सन से लाइट अर्थ पर पहुंचती है, सन से जब लाइट अर्थ पर पहुंचती है तो अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, तो फर्स्टली वो ट्रैवल करती है वैक्यूम में, उसके बाद एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है। तो वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और वो एटमॉस्फेयर में भी ट्रैवल कर सकती है। एन ऑक्सीलेटिंग चार्ज हैज़ नॉन जीरो एक्सेलरेशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी तरीके से ऑक्सीलेटिंग चार्ज भी एक जिसका कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकता है। ये ऑसिलेटिंग चार्ज यानी कि एक तरीके से ये आपका वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलरली आगे बढ़ती जाएंगी, और इनको कंबाइंड फॉर्म में हम बोल सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, लाइट जिसको हम बोलते हैं, ये पूरे जो वेव्स हैं और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर इन वेव्स की रेंज यानी कि उनकी वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सोर्स कैसे प्रोड्यूस होंगी सोर्स दे रखा है, और उनका यूज़ दे रखा है। तो फर्स्ट रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो फ्यू किलोमीटर से 0.3 मीटर तक की रेंज होती है इनकी वेवलेंथ की, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, ये फ्यू हर्ट्ज से 10⁹ हर्ट्ज तक होती हैं मैक्सिमम। सोर्स क्या है इनका, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, किसी भी ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रेडियो वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। यूज़ क्या है, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज़ है। माइक्रोवेव्स 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर,
फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁹ से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसका सोर्स भी, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रडार एनालाइजिंग ऑफ फाइन डिटेल्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, रडार्स में यूज़ होते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के फाइन डिटेल्स को स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं, और माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भी क्या होता है, आपके माइक्रोवेव्स निकलती हैं, जो कि जो भी आप फूड कंटेंट्स रखते हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल को वो क्या कर देती हैं, एक्सेलरेट कर देती हैं, उनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो ऑक्सीलेट करने लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ती है तब वो हीटअप हो जाता है, और उसके साथ जो भी कंटेंट उसके कांटेक्ट में होता है वो कंटेंट जो है वो कुक हो जाता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव की जो रेंज है 10⁻³ मीटर टू 7.8 × 10⁻⁷ मीटर, और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। सोर्स है इसका मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज़। मॉलिक्यूल और हॉट बॉडीज़ यानी कि गर्म जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे क्या निकलती है, इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। इंडस्ट्री, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लाइट विजन डिवाइस, ग्रीन हाउस, रिवीलिंग सीक्रेट राइटिंग्स ऑन एशियन वॉल्स, इन सब में इनका यूज़ होता है। लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम, जितने भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यानी कि हमारे पूरे स्पेस में जो पूरा स्पेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भरा हुआ है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से लाइट ही एक ऐसी वेव है जो हमें विजिबल होती है। उसके अलावा ना तो हम रेडियो वेव को देख पाते हैं, ना हम माइक्रोवेव को देख पाते हैं, ना हम एक्स रेज को देख पाते हैं, ना गामा रेज को, ना अल्फा रेज को, सिर्फ हम लाइट को ही देख सकते हैं, क्योंकि लाइट का जो सेंस ऑर्गन है, जो सेंसर है, वो है हमारी आइस में, और वो सेंसर क्या है, रेटिना है। जब लाइट रे हमारे रेटिना पर पड़ती है तो वहाँ पर जो आपके रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही हमें लाइट जो है वो विजिबल होती है। द रेंज ऑफ लैम्डा, यानी कि इनकी वेवलेंथ होती है 7.8 × 10⁻⁷ मीटर टू 3.8 × 10⁻⁷ मीटर, और इनकी फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। सोर्स है इनका एटम एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। वो एटम और मॉलिक्यूल्स इनके सोर्स होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में हों। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लाइट का तो बहुत यूज़ है, ऑप्टिक्स में पूरी में लाइट का यूज़ है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब में, विज़न में और फोटोग्राफी में। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस की वेवलेंथ है 3 × 10⁻⁷ मीटर टू 6 × 10⁻10 मीटर। रेंज 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। सोर्स है एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एंड सन, एंड दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडीज़। ह्यूमन बॉडीज़ मीन्स किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। यूज़ क्या होता है इनका, मेडिकल एप्लीकेशंस में, स्टेरिलाइजेशन में, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो आपके इक्विपमेंट होते हैं ऑपरेशन वगैरह में जो यूज़ होते हैं, उनको स्टेरिलाइट करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेस का भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल में या क्लिनिक में एक बॉक्स सा रखा होता है जिसमें ब्लू कलर की लाइट जलती रहती है, और उस बॉक्स के अंदर वो अपने सारे सीजर वगैरह या नाइफ वगैरह रखते हैं, तो वो ही एक तरीके से क्या है, अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं। Killing bacteria and germs in food stuff, detection of invisible writing, forged documents, fingerprints, इन सब के लिए अल्ट्रावायलेट्स का रेज का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एक्स रेज। रेंज ऑफ लैम्डा 10⁻⁹ मीटर 10⁻⁻9 मीटर टू 6 × 10⁻⁻12 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 × 10⁻17 हर्ट्ज टू 5 × 10⁻19 हर्ट्ज। इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, ये इनका सोर्स है। एक्सरेज फोटोग्राफी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर,
एक्सरेज का तो बहुत यूज़ है, एक्सरे फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्किन डिजीज एंड ट्यूमर, लोकेटिंग क्रैक एंड फ्लॉस इन फिनिश्ड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, डिटेक्शन ऑफ स्मल गुड्स एंड बैग्स ऑफ अ पर्सन, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। नेक्स्ट गामा रेज, दे ओवरलैप द अपर लिमिट ऑफ एक्स रेज टू, यानी कि एक्स रेज की अपर लिमिट से स्टार्ट करके ये 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर तक की रेंज होती है इनकी वेवलेंथ, और रेंज फ्रिक्वेंसी होती है 3 × 10⁻⁻18 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। सोर्स है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसमें से पता है ना 3 तरीके की रेस निकलती हैं, एक्स रेस, गामा रेस और बीटा रेस, तो वहीं से वही इसका सोर्स है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनमें से, जैसे यूरेनियम क्या है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो वहाँ से ये आपकी गामा रेस वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। और इनका यूजेस क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च एट्सेट्रा। सो ये हमारा यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। मेनली आपके एग्जाम में इन फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आपका ये डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये डायग्राम पूछा जाता है जनरली, जो आपका साइनसॉइडल कर्व है ये डायग्राम पूछा जाता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी पूछी जाती है। थैंक यू।